हम करें डिफिकल्टीज इन मेजरिंग और एस्टिमेटिंग कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। दो तरह की डिफिकल्टीज, थियोरिटिकल या कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टीज एंड प्रैक्टिकल या स्टैटिस्टिकल डिफिकल्टीज। सो थियोरिटिकल डिफिकल्टीज में पढ़ा हमने अभी तक ट्रांसफर पेमेंट्स जिनको इंक्लूड नहीं करना है, अनपेड सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करना है। थर्ड, इलीगल एक्टिविटीज। इलीगल एक्टिविटीज क्या हो सकती हैं? गैम्बलिंग, ब्लैक मार्केटिंग, थेफ्ट, स्मगलिंग एक्सेट्रा। सो इलीगल एक्टिविटीज से जो भी इनकम है उसको हमको एक्सक्लूड करना है और उनको अलग रखना डिफिकल्ट है। फोर्थ, income from foreign firms should be included in national income of the country where firm actually undertakes production work। जहां प्रोडक्शन हो रहा है और यदि मान लीजिए प्रोडक्शन इंडिया में है और बाहर गुड्स बेच रहे हैं तो प्रोडक्शन इंडिया में हुआ तो इंडिया की नेशनल इनकम में वो चीज इंक्लूड होनी चाहिए। बट द प्रॉफिट अर्न्ड इज जनरली क्रेडिटेड टू पेरेंट फर्म। सो इफ प्रोड्यूस्ड इन इंडिया and parent firm is in US, conceptual difficulty arises। पेरेंट फर्म यदि यूएस में है और प्रोडक्शन इंडिया में हुआ, सो पेरेंट फर्म बोलेगी कि यूएस की इनकम में इंक्लूड होना चाहिए और प्रोडक्शन इंडिया में है तो यहाँ पर सोचा जाएगा कि यहाँ की इनकम में इंक्लूड करो। तो ये हो गई आपकी डिफिकल्टी, कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टी। तो ये क्लियर करना बहुत जरूरी है कि कहाँ पर हमको फॉरेन इनकम इंक्लूड करनी है। So income from foreign firms should be included in the national income of the country where firm actually undertakes production work. Fifth point, production for self-consumption. Guesswork is involved when goods are kept for self-consumption. Example, farmer keeps 2 kg wheat for self-consumption and puts only 98 kg in market for produce of 100 kg. So NI should be considered a full 100 kg. खुद ने सेल्फ के लिए रख लिया तो क्या हुआ? प्रोड्यूस तो किया ना इंडिया में उसने टोटल 100 kg, तो उसको पूरे के पूरे को इंक्लूड करो। लेकिन एंड में कितने फार्मर्स बता पाते हैं और कितनों को आप काउंट कर पाओगे कि इतना हमने हमारे पर्सनल के लिए रखा और इतना मार्केट में बेचा? ओके, सो दिस इज द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। सिक्स्थ, चेंजिंग प्राइस लेवल्स इन केस ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब वैल्यू ऑफ मनी घटता है। ओके, सो इन केस ऑफ इन्फ्लेशन एनआई में इंक्रीज इवन दो प्रोडक्शन हैज फॉलन डाउन। एग्जाम्पल देखते हैं, 2016 में प्रोडक्शन था 200 केजी, फॉर एग्जाम्पल 200 केजी राइस, प्राइस थी 200 पर केजी। ओके, 200 केजी प्रोड्यूस किया, 200 रुपीज पर केजी पे उसकी प्राइस थी। सो नेशनल इनकम कितनी हो गई? नेशनल इनकम 200 इंटू 200 4 लाख हो गई। अब 2017 में 200 केजी की बजाय 150 केजी ही प्रोड्यूस हुआ है, 50 किलो कम, लेकिन तो भी प्राइस 300 किलो हो गई क्योंकि इन्फ्लेशन था, प्राइस बढ़ गई। तो मल्टीप्लाई करो 150 इंटू 300 कितना हुआ? एक्चुअली दिस इज 40,000 ऊपर का एंड दिस शुड बी 45,000। सो नेशनल इनकम 40,000 से 45,000 बढ़ गई। ऑल्दो प्रोडक्शन तो घट गया था, 50 किलो कम हुआ था, तो भी प्राइस बढ़ने के कारण नेशनल इनकम बढ़ी हुई दिखा रहा है, जो कि गलत है। ये तो इन्फ्लेशन के कारण बढ़ी हुई है, ना कि प्रोडक्शन बढ़ने के कारण। सो ऑल्दो प्रोडक्शन डिक्रीज्ड इन 2007 बट ड्यू टू इन्फ्लेशन प्राइस राइज एनआई स्टिल राइजेस। सो नेशनल इनकम फिर भी बढ़ गई ऑल्दो प्रोडक्शन घटा था। तो इन्फ्लेशन गलत फिगर दिखा देता है, इन्फ्लेशन के कारण गलत फिगर दिख जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज और स्टैटिस्टिकल डिफिकल्टीज टू कैलकुलेट और एस्टिमेट नेशनल इनकम।